प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोली और बातचीत करें। क्या आप परमेश्वर के सामने कोई इच्छा को लेकर बैठे हैं और आप कह रहे परमेश्वर आपने मेरी इच्छा को पूरा नहीं किया। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 20 उसका 4 में इस प्रकार से लिखा है, वो आपके मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। इस प्रकार से लिखा है, वह तेरे मन की इच्छाओं को पूरा करेगा और तेरी सारी युक्ति यानी तुम्हारी सारी योजनाओं को क्या करेगा, सफल करेगा। लेकिन आप कह रहे हैं परमेश्वर आपने मेरे मन की इच्छा को पूरा नहीं किया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमसे कहता है, वो हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। लेकिन कई बार परमेश्वर हमारे मन की इच्छाओं को पूरा नहीं भी करता है। कारण क्या है? आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में कुछ बातों को बताना चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, तुम मांगते तो हो परंतु तुमको मिलता नहीं है, क्योंकि तुम बुरी इच्छा के साथ मांगते हो ताकि भोग विलास के साथ उड़ा दो। परमेश्वर अपने बच्चों से प्रेम करता है और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुओं को देना जानते हो तो तुम्हारा परमेश्वर पिता, तुम्हारा पिता तुमको बुरी वस्तुओं को कैसे देगा? वो तुमको अच्छी वस्तु क्यों कर नहीं देगा? और वो पिता आपको अच्छी वस्तुओं को देना जानता है, इसलिए कहता है वो आपके मन की इच्छाओं को पूरा करता है। लेकिन आपके मन में कौन सी इच्छा है? परमेश्वर का वचन कहता है, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, यानी जब वो रोटी मांगता है तो क्या तुम उनको पत्थर देते हो? जब वो मछली मांगता है तो क्या तुम उनको सांप देते हो? वैसे ही आपका पिता है परमेश्वर आपके मन की इच्छा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। इसका मतलब ये नहीं कि बुरी चीजों को आपको दे दे, इसका मतलब वो नहीं कि जिससे आपकी हानि हो ऐसी चीजों को परमेश्वर दे दे। वो आपसे प्रेम करता है और कई बार प्रेम करने के कारण जो आपके जीवन को नष्ट हो जाएगा, आपके जीवन की हानि होगी, ऐसी चीजों को परमेश्वर आपके जीवन में आने नहीं देता है। परमेश्वर का वचन कहता है, वो आपके मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर, आपकी युक्तियों को, आपकी योजनाओं को सफल करने वाला परमेश्वर है। और कई बार तो मनुष्य के अंदर कोई इच्छा ही नहीं होती है। जब उनकी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो अपने जीवन में सोचता, अब मैं कोई इच्छा नहीं करूंगा, अब मैं कुछ नहीं मांगूंगा परमेश्वर से, क्योंकि उसने तो मेरी इच्छा को पूरा ही नहीं किया। मेरे प्रियो, आपका पिता है, वो आपकी बुरी इच्छा को कैसे पूरा करेगा? जो आपके नुकसान के लिए, जो हानि के लिए, वो क्यों कर उसको देगा आपके जीवन में? वो आपके आने वाले समय को जानता है, आपका वर्तमान को जानता है, आपका भूतकाल को जानता है, आपके भविष्य काल को जानने वाला परमेश्वर आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। और इसीलिए तो कई बार वो आपके जीवन में उन इच्छाओं को नहीं पूरा करता है, परंतु परमेश्वर कहता है वो आपके मन की उन इच्छाओं को पूरा करता है जो परमेश्वर के इच्छा के साथ मेल खाता है। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, लेकिन कई बार हमारे अंदर इच्छा ही नहीं होती है। क्या बीमारी से चंगाई परमेश्वर की इच्छा नहीं है? क्या है? क्या आपको नौकरी देना परमेश्वर की इच्छा नहीं है? क्या है? लेकिन कई बार हम अपने जीवन में इच्छा को ही नहीं रखते हैं। हम अपने इच्छाओं को मार देते हैं। हम अपनी इच्छाओं को क्या करते हैं, अपने जीवन में उन इच्छाओं के बारे में हम कभी भी प्रयत्न नहीं करते हैं। और पिछले दिनों एक बुजुर्ग बाबा से मैंने मिला जो अपने 100 वर्ष को पूरा कर चुका, और मैंने उनसे कहा, आपके अंदर जरूर ये इच्छा होगी कि मैं लंबी अवधि, लंबी उम्र तक जीऊं। उसने कहा, तुमने बिल्कुल सही बात कहा, क्योंकि मेरे अंदर इच्छा थी कि मैं अपने 100 वर्ष को पूरा करूं। मेरे प्रियो, उसके अंदर इच्छा थी। आज बहुतों के अंदर इच्छा नहीं कि वे जीवित रहे। परमेश्वर आपको दीर्घायु से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। फिर आपके अंदर जीने की इच्छा क्यों नहीं है? कई बार लोगों के अंदर जीने की इच्छा नहीं, कुछ लोगों के अंदर सफल होने की इच्छा नहीं, किसी लोगों के अंदर चंगा होने की इच्छा नहीं है। और परमेश्वर का वचन हमें एक स्त्री के बारे में बताता है जो 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री थी। मरकुस 5वां अध्याय उसका 27 को जब आप पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन उसके बारे में हमें बताता है। और जब हम उसके 27 से पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। मेरे प्रियो, उसके अंदर एक इच्छा थी, क्योंकि 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री, जिसको लगातार लहू बह रहा है, उसके अंदर ये इच्छा थी। और सिर्फ इच्छा ही नहीं थी, उसने प्रयत्न भी किया यीशु तक पहुंचने के लिए।
और बहुत सारे लोगों के अंदर इच्छा तो है लेकिन वो प्रयत्न नहीं करते। इसके अंदर कितनी कमजोरी हो सकती थी, आप सोच कर देखिए कितनी कमजोर होगी, जिसको लगातार 12 वर्ष से लहू बह रहा है, फिर भी उसने प्रयत्न किया और वो आई यीशु के पास। चर्चा को सुन करके, आप वचन को सुन करके आप कितना परमेश्वर के करीब जाने का प्रयत्न करते हैं। आप कहते हैं मैं प्रार्थना करूंगी, आप इच्छा कर रहे हैं, लेकिन कितना आप बैठ जाते हैं उसके सामने प्रार्थना करने के लिए। आप कितना मुंह खोलते हैं परमेश्वर के सामने। आप मन में हर दिन सोचते हैं मैं प्रार्थना करूंगी, इच्छा तो करते हैं, लेकिन क्या कोशिश करते हैं आप? क्या प्रयत्न करते हैं आप प्रार्थना करने के लिए? नहीं, आप अपने मुंह को ही नहीं खोलते हैं। परमेश्वर कुछ भी नहीं कर सकता आपके जीवन में जब तक आप परमेश्वर की इच्छा के साथ अपनी इच्छा को ना मेल कराएं। आपको उसके साथ सहमति में आना पड़ेगा। अगली परमेश्वर का वचन कहता है दो जन अगर परस्पर सहमत नहीं होंगे तो क्या वो एक संग चल सकेंगे? मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर के वचन के साथ सहमति में आना होगा। और यही बात तो अय्यूब उसका 23 अध्याय में अय्यूब इस प्रकार से वो कहता है, जो हमको मिलता है 12 में, उसकी आज्ञा पालन करने से मैं ना हटा। अय्यूब बोलता है मैं उसकी आज्ञा पालन करने से मैं ना हटा, मैंने उसके वचन को बोलता है अपनी इच्छा से कहीं अधिक काम का जान करके सुरक्षित रखा। उसने परमेश्वर के वचन को अपनी इच्छा से भी बढ़कर काम का जान करके उसने सुरक्षित रखा। आप परमेश्वर के वचन को कितना महत्व दे रहे हैं मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको आपके अपने वचन को भेजकर आपको चंगा करता है। आप जिस बीमारी के बिछौने में उसको उलट पुलट करके वो सीधा करता है, उसके वचन को अपने कितना काम का जान करके सुरक्षित रखा। आप वचन को चोरी ना होने दें, इन परिस्थितियों को देकर, इन हालातों को देकर। वो स्त्री के पास भी बहुत सारी समस्याएं थी होगी, उसको कौन लेकर जाएगा, वो कैसे जाएगी। और मैं बता दूं, यीशु के पास बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, लिखा है कि भीड़ के कारण यीशु मसीह को लोग दबा दे रहे थे, इतना भीड़ था। और उसमें 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री कैसे गई होगी, आप सोच कर देखें। उसने सिर्फ इच्छा ही नहीं रखा, परंतु इस इच्छा के साथ उसने प्रयत्न किया। मेरे प्रियो, कई बार आप बीमारी के बिछौने में पड़े, लेकिन एक छोटा सा कदम भी आप बाहर नहीं निकालते, आप अपने पैर को बिछौने से बाहर नहीं निकालते हैं। आपके अंदर कैसा प्रयास है? एक बार यीशु मसीह एक सूखे अंग वाले व्यक्ति को अपने पास बुलाया और उससे एक अपना हाथ बढ़ा। वो कहता मैं नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि मेरा हाथ सूखा है। तो क्या वो चंगा होता? मेरे प्रियो, विश्वास है, और विश्वास के साथ कार्य। हमारे अंदर इच्छा भी होनी चाहिए चंगाई पाने की, हमारे अंदर इच्छा भी होनी चाहिए सफलता को प्राप्त करने के लिए, और हमको कार्य भी करना चाहिए। मेरे प्रियो, कई बार हम इच्छा ही करते रहते परंतु कोई कार्य नहीं करते, कोई प्रयास नहीं करते। परंतु इस स्त्री ने सिर्फ इच्छा ही नहीं की परंतु प्रयास की यीशु के पास जाने के लिए। मेरे प्रियो, कई बार बच्चे बोलते हैं हम फर्स्ट आएंगे, और कभी कॉपी कभी किताब निकालते नहीं अपने बैग से। वो जब आते हैं स्कूल से ऐसे ही डाल कर रख देते हैं। क्या वो फर्स्ट आएंगे? बिल्कुल भी नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने कभी भी उसके साथ अपना संबंध को नहीं जोड़ा, कभी भी उसके साथ वो बैठे नहीं उस पुस्तक के साथ। तो कैसे उसके जीवन में बुद्धि ज्ञान आएगा? कई बार हम ऐसे ही कार्य करते हैं, हम इच्छा तो करते हैं परमेश्वर की मेरी इच्छाओं को आप पूरा करें, लेकिन हम उसके लिए कोई भी कार्य नहीं करते। परंतु अय्यूब क्या कहता है? मैं उसकी आज्ञा का पालन करने से ना हटा। मेरे प्रियो, वो कहता है मैं उसकी आज्ञा का पालन करने से नहीं हटा, अपनी इच्छा से भी बढ़कर बोलता है मैंने उसके वचन को अपने काम का जानकर सुरक्षित रखा। और यही बात जब भजन संहिता हम 40 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से भजनकार दाऊद भी कहता है, हे परमेश्वर, मैंने तेरी इच्छा पूरी करने से मैं क्या हूं? प्रसन्न हूं, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। बुरा, वो परमेश्वर की व्यवस्था को अपने अंतःकरण में बसा लिया, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बसा लिया। आज क्या हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर बसा कर रखें? वो परमेश्वर जीवन को देने वाला, वचन में जीवन था। मेरे प्रियो, क्या आपके अंदर परमेश्वर का वचन है? कई लोग केवल अपने जीवन में निराशा और निराशा की बातें कहते रहते हैं, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है जय पाने के लिए, कोई इच्छा नहीं है सफलता को प्राप्त करने के लिए। केवल मैं तो फेल हो गया, मेरा तो भविष्य ऐसा है, मेरे जीवन में तो सिर्फ यही हार ही लिखी हुई है। उसके अंदर कोई इच्छा नहीं, क्योंकि शैतान उसको सिर्फ नकारात्मक बातों को दिखा रहा है। परंतु आज आपके अंदर एक इच्छा को जागृत कीजिए कि परमेश्वर का वचन कहता है वो आपकी इच्छा को पूरा करने वाला परमेश्वर, आपके मन की सारी युक्तियों को क्या करने वाला? सफल करने वाला परमेश्वर। आज इच्छा को जागृत कीजिए और उस कार्य में आप लग जाइए। परमेश्वर आपको निश्चय करके सफलता को देगा। आप हो सकते हैं पढ़ाई को छोड़ दिए, लेकिन आप एक इच्छा को जागृत कीजिए, नहीं मुझको फिर से पढ़ाई करना है,
और ना सिर्फ आप इच्छा को जागृत कीजिए, परंतु आप उस पढ़ाई को भी लेकर के अपने जीवन में सीरियस हो जाइए, उसको लेकर आप प्रयत्न कीजिए। परमेश्वर निश्चय करके आपकी युक्तियों को सफल करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी इच्छा को पूरा करने वाला परमेश्वर ऐसे भी किसी से दान नहीं ले लेता। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हर किसी के दान को स्वीकार करता है। नहीं प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जो अपनी इच्छा के साथ बड़ी खुशी के साथ देते हैं, परमेश्वर उनकी भेंट को स्वीकार करता है। जो कुड़ करके देते हैं, उनकी भेंट को परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। चाहे आप कितना पैसा भी दे दे, लेकिन अगर कुड़ करके देंगे तो परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। लेकिन अगर हर्ष के साथ आप अगर थोड़ा सा भी धन परमेश्वर की सेवा के लिए देंगे, परमेश्वर उससे प्रसन्न होगा। परमेश्वर का वचन यही बात निर्गमन 25 और उसका 22 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। जब हम लोग देखेंगे निर्गमन 25 उसका हम लोग देखते हैं, माफ कीजिए, निर्गमन 25 उसका 2 में इस प्रकार से लिखा, यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से यह कहना कि मेरे लिए भेंट लेकर आए। परमेश्वर कह रहा है इजरायलियों से कहना मेरे लिए भेंट लेकर आए, और जितने अपनी इच्छा से देना चाहेंगे उन्हीं सबों की भेंट को लेना। परमेश्वर क्या बोल रहा है? जो अपनी इच्छा से देंगे उनकी भेंट को लेना बोल रहा है। जो बोलते अपनी इच्छा से नहीं, जबरदस्ती मत देना उनसे। जो अपनी इच्छा से अगर हर्ष के साथ खुशी के साथ जो देना चाहेंगे वो तो उनसे भेंट लेना। फिर जब हम न्यायों की पुस्तक को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। जब हम न्यायों उसका 5वां अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है, मेरा मन इजराइल की हाकिमों की ओर लगा है, जो प्रजा के बीच में अपनी इच्छा से भरती हुए यहोवा को धन्य को। दबोरा एक गीत को गा रही है और ऐसे लोगों को धन्य कह रही है, ऐसे हाकिमों को धन्य कह रही है। बोलता है कि जो बोलता है अपनी ही इच्छा से क्या हुए, भरती हुए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है जो अपनी इच्छा के साथ परमेश्वर के कार्य को करते हैं, जो परमेश्वर को अपनी खुशी के साथ परमेश्वर के धर्म के कार्य करते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न नहीं होता जो अनमने ढंग से परमेश्वर का सेवा करते हैं। कई बार लोग कहते हैं कि अरे मुझको कलीसिया का काम करना है, अरे मेरे पास ये बोझ है, मुझको आज सफाई करने जाना है, अरे मुझको ये जिम्मेदारी को करना है। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्रसन्न होता है। अगर आप खुशी के साथ परमेश्वर का कार्य करके आप करेंगे तो परमेश्वर इसका प्रतिफल भी आपके जीवन में देगा। आप जो कुछ हर्ष के साथ देंगे, परमेश्वर उसका प्रतिफल भी आपके जीवन में देगा। आप अगर इच्छा नहीं रहते हुए भी आप अगर ऐसे कुड़ करके आप देंगे तो परमेश्वर उसका कोई भी प्रतिफल नहीं देगा। इसलिए जब भी आप परमेश्वर के साथ सामने आए तो खुशी के साथ उसके कार्य को करें, खुशी के साथ उन भेंटों को दे। तब परमेश्वर तो ऐसे खुशी के साथ अपनी इच्छा के साथ कार्य करने वालों से परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। और यही बात परमेश्वर कह रहा है कि वो आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। और इसलिए भजनकार दाऊद कहता है, मैं तेरी इच्छा को पूरी करने से क्या हूं, प्रसन्न हूं। और बोलता है मैंने तेरी व्यवस्था को अपने अंतःकरण में क्या कर लिया, बसा लिया, और मैं आपकी इच्छा को पूरा करने वाला हूं, बोलता है। और यीशु मसीह भी यही कहता है, पिता मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। हमारे मन की इच्छा को तो परमेश्वर पूरा करता है, लेकिन क्या उस मन में हम परमेश्वर की इच्छा को सम्मिलित करते हैं? क्या हम जिस नौकरी को पाने की इच्छा करें उस नौकरी को पाने के बाद हम उस धन को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं, या सिर्फ हम अपने भोग विलास के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं? अगर आप ऐसा मन में ठाने कि नहीं, परमेश्वर मुझको एक अच्छी नौकरी देगा तो मैं इस नौकरी के साथ परमेश्वर की सेवा के लिए मैं क्या करूंगा, इसको इस्तेमाल करूंगा, मैं परमेश्वर की सेवा के लिए दूंगा, तो अगर आप ऐसा इच्छा करते हैं तो परमेश्वर निश्चय आपको आशीष देगा। कई लोग, परमेश्वर का वचन कहता है, कई लोग सिर्फ अपने बुरी इच्छा के साथ मांगते हैं कि मुझको ये मिल जाएगा तो मैं ये काम करूंगा, बुराई में अपने भोग विलास में अपनी जिंदगी को जीऊंगा, मैं बड़ा घर बना लूंगा, ये वो ऐसा बहुत सारी चीज को अपने मन में रखते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है वो बुरी इच्छा के साथ मांगते हैं ताकि भोग विलास से बोलता उड़ा दे। और परमेश्वर कहता है तुम मांगते तो हो परंतु तुमको मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। परमेश्वर तो कहता है मैं तुम्हारे मन की इच्छा को पूरा करूंगा। कैसे है आपके मन की इच्छा? क्या आप परमेश्वर की इच्छा के साथ आपके मन की इच्छा मिल रही है? तो परमेश्वर निश्चय करके आपके मन की इच्छाओं को आप पूरा करने चला। आप आने वाले दिनों में देखेंगे परमेश्वर आपके मन की इच्छाओं को पूरा करेगा, आपकी युक्तियों को सफल करेगा। वो लहू बहने वाली स्त्री अपने विपरीत हालातों से निकली,
अपनी कठिन परिस्थितियों से निकली और प्रयत्न की, प्रयास की, और जब वो यीशु के वस्त्र की छोर को भी छू ली तो वो चंगी हो गई। मेरे प्रियो, उसने यीशु से नहीं कहा मुझे चंगा कर, परंतु यीशु ने उसके विश्वास के द्वारा उसके मन में जो था, जैसा वो कह रही थी, वैसे परमेश्वर उसके जीवन में चंगाई को दिया। आज आप अपने जीवन में ऐसे मन में ऐसी इच्छा को रखें कि प्रभु मुझे निश्चय विजय को देगा। आपके मन में आप क्या कहते हैं? आपके मन में कैसे शब्द चलते हैं? क्या आप विजय के शब्द चलते हैं या निराशाओं के शब्द चलते हैं? जीत के शब्द चलते हैं या हार के शब्द चलते हैं? या आपके अंदर इच्छा ही नहीं है? मेरे प्रियो, अगर इच्छा नहीं है तो आज अपनी इच्छा को जागृत कीजिए। परमेश्वर आपके मन की इच्छाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से अब आपके निकटता आपकी हुजूरी में आते हैं। आज के सुंदर समय को जो आपने अपने लोगों को दिखाया, पिता आपका धन्यवाद। अपने अद्भुत सुरक्षा के बारे में, अपने लहू के बारे में रखे हैं प्यारे, अब आपका धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर, आपने इनके बाल बच्चों की जिंदगी में, इनके घरों में, इनके नौकरी पर, इनके व्यवसाय पर, हर चीज पर प्रभु अपने बाड़े को लगा रखा है। पिता आपका धन्यवाद। प्यारे पिता, जो प्रतिदिन इन सेवकाई के साथ जुड़ते हैं प्रभु, जब उन्हें ब्लेस करते रबांदा खाला रिबान शानदार सिखीर यस्ताननबा। ओ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज परमेश्वर जो अपने बिछौने से नहीं निकले प्रभु, आज यीशु के नाम सुन के कदम बाहर निकलने पाए। आज जो परमेश्वर पिता परमेश्वर जो बातें ये नहीं कर सकते हैं प्रभु, आज यीशु के नाम सुन कार्य को करने पाए। खुदावन परमेश्वर रिबांदा खाला रबा शिखीर यस्तुनबा। और पिता आपका वचन कहता है, हाँ पिता, आप जो इनमें है प्रभु, उससे जो संसार में कहीं अधिक सामर्थी है। हाँ पिता परमेश्वर, आपकी ताकत के द्वारा, आपकी सामर्थ के द्वारा प्रभु ये उन कार्य को करने जा रहे पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। पिता आपका वचन कहता है, जो मुझे बल देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हाँ पिता, आप जो बल इन्हें दे रहे उसमें ये सब कुछ कर सकते हैं। हाँ पिता, जो अंग कार्य नहीं करते वह अंग भी आज कार्य करने लगेंगे यीशु के नाम से पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर, जितने बीमार हैं यीशु के नाम से चंगे किए जाए। हम ज्वार को डांटते हैं यीशु के नाम से, इनके शरीरों से प्रभु जी वो ज्वार की आत्मा छोड़कर जाए। हर चक्कर की आत्मा को प्रभु यीशु के नाम से इनके जीवन से निकालते रहे बांधा खाला। हर दुर्बल कमजोर करने वाली आत्मा तुम निकलो यीशु के नाम से। इनके शरीरों में, इनके देह पर, इनके आत्मा पर तुम्हारा कोई भी असर कार्य नहीं कर सकता। रिबांदा खाला रिबा शिखीर यस्तुनवा। हम दुष्ट की हर एक असर को यीशु के नाम से बेअसर करते। खुदावन परमेश्वर पिता, अपने लोगों के जीवन में जय छुटकारे को देने के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर, हर एक समस्याओं के ऊपर जय पाने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। हर कर्ज से छुटकारा देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद। खुदावन परमेश्वर पिता, आपको सारी आदर महिमा मिले। पिता, एक एक व्यूवर्स जो प्रतिदिन इन सेवकाई के साथ जुड़ते हैं प्रभु, उनके परिवार पर आपका आशीष, आपका कल्याण की हम घोषणा करते रिबांदा खाला। हम जय और छुटकारे की घोषणा करते यीशु के नाम से रिबांदा खाला। जितने नए नए सब्सक्राइबर है पिता परमेश्वर, जो प्रतिदिन परमेश्वर नए नए सब्सक्राइबर आते हैं प्रभु, प्रत्येक का जीवन प्रभु ब्लेस होता जाए। इन वचन के द्वारा वो जय पाते जाए। और जैसे अय्यूब ने कहा, मैं अपनी इच्छा से कहीं बढ़कर परमेश्वर के वचन को, हाँ पिता, अपने पिता लाभ के लिए प्रभु जी, अपनी हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी पिता अपनी भलाई के लिए प्रभु से कहीं काम का जानकर सुरक्षित रखता हूं रबांदा खाला, और वो वचन से प्रभु ये लाभ उठाने पाए। हाँ पिता, जैसे मूसा कहता है, एक एक लोग जो तेरे चरणों के पास बैठे रहते, आपके एक एक वचन से लाभ उठाते हैं रबांदा खाला। आज इन वचनों के द्वारा ये लाभ उठाने पाए, ये वचन इनके जीवन में छुटकारे को लेकर आ रहा है पिता, आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर पिता। और एक एक लोग जो नए नए जुड़ते हैं प्रभु, प्रत्येक का जीवन आप में आशीषित होने पाए। हाँ पिता, आप में बढ़ता जाए आत्मिक जीवन में, और खुदावन आपके बेटे यीशु के आगमन के लिए तैयार होने पाए। पिता, आपके बेटे यीशु के आगमन के लिए प्रभु ये मन को फिराए, बुरी बातों से तौबा का जिंदगी को जिए। खुदावन परमेश्वर, ऐसा अनुग्रह प्रदान कीजिए। हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं मेरे अबा परमेश्वर, और ये प्रार्थना धन्यवाद के साथ आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।